देखिए आज समाकलनों के अनुप्रयोग में बस लास्ट क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने डाला है आज 2014, 2015, 2016, 2017। देखिए 14 से लगा करके 2017 तक लगातार सवाल पर्चे में पूछा गया। उसके बाद एक वर्ष गैप करने के बाद फिर 2019, 2020 इतने वर्षों में प्रश्न पूछा जा चुका। बहुत इजी प्रश्न है। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। एक परवलय है x² = 4y और एक रेखा है x बराबर 4y-2। इन दोनों से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले इन दोनों वक्रों को ये देखना पड़ेगा कहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, यानी इन दोनों का कटान बिंदु निकालना पड़ेगा। कटान बिंदु निकालने के लिए रेखा के समीकरण से x का मान वक्र के समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। ये 4y-2 का होल स्क्वायर = 4y सॉल्व करेंगे। ये ब्रैकेट खोल देंगे। खोलने के बाद ये द्विघात समीकरण बनेगी और ये बनकर आएगी 4y² - 5y + 1 = 0। इस तरीके से ये द्विघात समीकरण में व्यक्त हो जाएगा। फिर इसके गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड करने के बाद y के दो मान हमें प्राप्त हो जाएंगे और वे दोनों मान y बराबर 1 और y बराबर 1/4 आएगा। इन दोनों मानों को बारी बारी से समीकरण सेकंड में यानी रेखा के समीकरण में रख देंगे या वक्र में भी रख सकते हैं। x के मान निकाल लेंगे, इनके संगत x के मान क्या होंगे। तो जब y बराबर 1 होगा तो x का मान 2 आएगा। तो एक प्रतिच्छेदन हो गया 2, 1। जब y = 1/4 होगा तब x का मान -1 आएगा, -1y 1/4 हो जाएगा। ये दो बिंदुओं पर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। आप ज़रा इसकी फिगर देख लेते हैं। फिगर कैसे बनती। एक तो परवलय है x² = 4y है, यानी ये बाई अक्ष की धन दिशा में इसका मुख खुला होगा। ये पता ही होगा, छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं फर्स्ट टाइम इसको हम लोग, वक्रों के समीकरण। और ये एक सरल रेखा है x बराबर 4y-2। तो रफली ग्राफ हमने इसका ड्रा कर लिया, स्केच बना लिया है और स्केच बनाने के बाद बिंदु दर्शा दिए गए हैं। बिंदु 2, 1 है और देखिए नीचे दिखा दिया गया है जहाँ तो इस लाइन के द्वारा और वक्र के बीच का भाग जो है PO, जितना रेखांकित भाग है उतने भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा। तो रेखा के समीकरण से अगर परवलय के समीकरण का एरिया घटा दिया, देखिए कैसे, रेखांकित भाग का क्षेत्रफल -1 से -2 तक y dx ये रेखा से आएगा। माइनस, देखिए रेखा वाला भाग है फुल है, -1 से 2 तक y dx परवलय से है ये, ठीक है ना। इन दोनों वक्रों को इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट का यूज करेंगे। हमें क्या प्राप्त होता है। रेखा से आएगा y का मान x + 2y/4 dx। परवलय से आएगा y का मान x² / 4 dx। इनको इंटीग्रल करेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद साइड में है कि ऊपर हट जाएगा, हट नहीं रहा यार, देखो साइड से आया, साइड से आया। तो ये मिला हमें 1/4 x² + 2 2x इसका इंटीग्रल हो गया और दूसरे का इंटीग्रल हो गया x³ / 3। अब लिमिट का प्रयोग करते समय आपको कैलकुलेशन का ज़रा ध्यान देना पड़ेगा, प्लस माइनस का इसमें थोड़ा ज़्यादा है। ज़रा इनको सॉल्व करिए कायदे से बैठ करके। 1/4 x का मान रखा 2, तो 2 × 2 4/2 प्लस 2x है, x की 2 रखा 4 हो गया। माइनस लिमिट लगाया, माइनस में लिमिट लगाया तो x का वर्ग है, प्लस हो गया 1/2 हो गया। फिर -2 × -1 यानी प्लस का 2 फिर हो गया। फिर अगले वाले में लगाया इसी प्रकार से लिमिट। ये सॉल्व करते हुए आ गया 1/4 8 - 1/2, दूसरे ब्रैकेट में आ गया -1/4 9/3, ठीक। उसके बाद ये आ गया 8 दूनी 16 में से गया 15/2 और 1/4 यानी 15/8 हो गया। इधर हो गया -9/12। एलसीएम लेके सॉल्व किया, 8 × 24 बन जाते हैं 45 आ गया और 12 दूनी 24 9 दूनी 18 45 - 18/24 ये आ गया
27/24 यानी 9/8, 9/8 वर्ग इकाई ये क्षेत्रफल इसका आ गया। इस तरीके से इसको हमने इसका निकाल दिया। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 2019 में पूछा गया पर्चे में, क्या है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। रेखा है y बराबर x, ये कोटियाँ दे रखी हैं, यक्स अक्ष, देखिए इसमें क्या लेना है, x अक्ष लेना है, इसी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ये वक्र कहाँ से कहाँ तक घिरा हुआ है, घिरा हुआ प्लेट चेक करना पड़ेगा हमें। x अक्ष है और x बराबर -1 है और x बराबर 2 है। इतने घिरे हुए क्षेत्र को हमें ज्ञात करना है, जिसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए कैसे होगा ये पहले इसकी हम ग्राफ देखते हैं। -1 नीचे जाएगा। पहली बात तो y बराबर x क्या है, ये मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा 45 पर झुकी हुई रेखा है। ये y बराबर mx प्लस c, m इसका 1 है तो ये मूल बिंदु से होकर जाएगी, क्योंकि c का मान इसका 0 है तो मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा है। अब ये 2,0 पर x अक्ष के धन दिशा में काटती है और -1,0 पर x अक्ष की ऋण दिशा पर काटती है। अब देखिए ये इतना जो घिरा हुआ भाग है, ये -1 से 2 देखिए ग्राफ में, इतना भाग देखना पड़ेगा आपको, तब इसका इंटीग्रल बनेगा। -1 to 0, इसमें कौन सा भाग आएगा, रेखा का ऋण भाग आ गया, क्योंकि ये ऋण दिशा में पड़ रहा है इसलिए -y dx हो गया। प्लस जोड़ना पड़ेगा इसमें, देखिए अभी घटाते समय सकते, इसमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ये 0 से 2 y dx, 0 से 2 y dx, तो वक्र एक ही है, रेखा है, -x dx और x dx, लिमिट दोनों की अलग अलग है। -1 से 0 -x dx है, प्लस 0 से 2 x dx है। इसको इंटीग्रल कर लेंगे और फिर लिमिट का यूज कर लेंगे। लिमिट का यूज करने के बाद थोड़ा सा कैलकुलेशन करने के बाद रिजल्ट हमें ये मिल जाएगा और रिजल्ट आ जाएगा 5/2 वर्ग इकाई। इस तरीके से ये हो जाएगा। ठीक है, अंत में चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अब देखिए हमारे समाकलनों के अनुप्रयोग ख़त्म हो गए। अब कोई नया वीडियो हम नए चैप्टर का कल से डालेंगे। DS मैथमेटिक्स